अब हम देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। हमारे पास में सेट है वो क्या है? रियल नंबर का है। रियल नंबर में क्या है? सारे के सारे हमारे पास में प्लस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर है सारे आ जाएंगे, जिसके अंदर फ्रैक्शनल वैल्यू भी होंगी, पॉइंट वाली वैल्यू भी होंगी, और जो हमारे इंटीजर्स हैं वो भी होंगे। ठीक है, तो सारी की सारी वैल्यूज आ जाएगी रियल नंबर के अंदर। ठीक है, जैसे कि प्लस माइनस वन भी होगा, प्लस माइनस वन बाई टू भी होगा, प्लस माइनस वन बाई फोर भी होगा, ज़ीरो भी होगा, वन भी होगा, ये तो हो गया। ठीक है, टू भी होगा, ये सारे नंबर होंगे रियल नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर नहीं होगा, यानी कि रूट के अंदर माइनस वन वाली छोड़ करके बाकी सारे हमारे पास में नंबर होंगे। डिफाइंड एज रिलेशन। अब रिलेशन क्या गिवन है हमें? रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन ए कोमा बी वेयर ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर। रिलेशन क्या है कि जो ए कोमा बी है ना, जहाँ क्या है, जो ए है वो बी स्क्वेयर के या तो लेस होगा या उसके क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसके लिए हमें क्या बताना है? इज नीदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक नोर ट्रांजिटिव, यानी कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो करते हैं इसका आंसर स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या है, इसके अंदर ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं ये देखते हैं। रिफ्लेक्सिव है या नहीं ये देखते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि ए कोमा ए, बी कोमा बी, ये सारे हमारे रिलेशन में होने चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास में कोई ए लेते हैं हम। ठीक है, इसको हम विद एग्जाम्पल आसानी से कर सकते हैं, तो हम इसको एग्जाम्पल से करेंगे। ठीक है, हमने एग्जाम्पल ले लिया, लेट्स सपोज हमने एग्जाम्पल ले लिया वन बाई फोर का, या वन बाई टू का ले लेते हैं। ठीक है, ए इज इक्वल टू हमने क्या लिया? वन बाई टू लिया। ठीक है, अब हमारा क्या है, ए का ए में रिलेशन होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? बी की जगह भी क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। बी की जगह भी क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है? वन बाई टू है। तो हमें ए का बी का यानी कि बी का करना क्या है? स्क्वेयर करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ए का स्क्वेयर करेंगे, तो वन बाई टू का स्क्वेयर करेंगे तो ये कितना आएगा? वन बाई फोर आएगा। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास में जो है ना, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से क्या है? बड़ी है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो ए है इसके इक्वल नहीं है, ये हमारा नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए रिलेशन ए इज नॉट इन द रिलेशन, कि हमारे पास में ए कोमा ए है, ये हमारे रिलेशन में नहीं है। यूं भी लिख सकते हैं और यूं भी लिख सकते हैं, ए कोमा ए नॉट इन द रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। तो हम यहाँ पर नोट कर देंगे, सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसका क्या देखेंगे? सिमेट्रिक देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक होने से क्या मीनिंग होता है? सिमेट्रिक होने का मतलब है कि अगर ए कोमा बी हमारे रिलेशन में है, ठीक है, तो बी कोमा ए भी हमारे रिलेशन में होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कि वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो अब हम लेते हैं कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ए का एग्जांपल लिया था, ए को क्या लिया था? वन बाई टू लिया था। ऐसे ही हम एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट क्या लिया? ए इज इक्वल टू ना, ए इज इक्वल टू हमने ले लिया टू, और बी इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया? फाइव ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमें ये रिलेशन बना है कि जो b का स्क्वायर है, b कितना है? देखो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? हमें चाहिए a और b का रिलेशन चेक करना है कि ये इससे छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया? a कोमा b निकाला। तो a कोमा b निकालेंगे तो a कोमा b हमारे पास में क्या आ रहा है? b की स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर b की स्क्वायर कितनी आएगी? 25 आएगी, यानी कि ये जो 2 है ये 25 से लेस है, तो a कोमा b हमारा रिलेशन में है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम b कोमा a निकालेंगे। b कोमा a कैसे निकालेंगे? कि a और b को एक दूसरे से इंटरचेंज कर देंगे, एक दूसरे से क्या कर देंगे? इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि अब ये 2 की वैल्यू क्या ले लेते हैं? हम b ले लेते हैं, और a की वैल्यू कितनी ले लेते हैं? 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारा रिलेशन है ये होना चाहिए कि b लेस देन इक्वल टू किसके होना चाहिए? ए स्क्वायर होना चाहिए। b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है हमारे पास में 2, और 5 की वैल्यू ये नहीं है हमारे पास में। यहाँ पर हम इस रिलेशन को अप्लाई करेंगे। क्या रिलेशन दिया हुआ है हमें? हमें दिया हुआ है कि a है ये लेस देन ये होना चाहिए। ठीक है, तो अब a की वैल्यू कितनी है? 5 है,
ठीक है। और ये इसके बाद में b की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 की स्क्वायर करेंगे तो 2 की स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा b स्क्वायर कितना आ रहा है हमारे पास में 4 आ रहा है, तो 4 है ये 5 से ना तो इक्वल होता है और ना ही उससे ग्रेटर होता है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास में a कोमा b तो हमारे रिलेशन में है बट b कोमा a हमारे रिलेशन में नहीं है। तो ये क्या है जो हमें गिवन रिलेशन है ये क्या है हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे 10 this relation is not symmetric। ये क्या है सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब एज इट इज़ हम देखेंगे जो हमारे पास में लास्ट इसका ट्रांजिटिव है या नहीं है, ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे ट्रांजिटिव है या नहीं। अब ट्रांजिटिव है या नहीं उसके लिए हमें क्या चेक करना होता है कि a कोमा b अगर हमारे रिलेशन में है, b कोमा c अगर हमारे रिलेशन में है तो हमारे रिलेशन में a कोमा सी भी होना चाहिए, a कोमा सी भी है ये हमारे रिलेशन में होना चाहिए। तो उस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहते हैं ट्रांजिटिव कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब तीनों जैसे यहाँ पर लेट किया था a b c वैसे ही हमने लेट कर लिया कि a इज इक्वल टू तो हमने क्या ले लिया 3 ले लिया, ठीक है, b इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया -3 ले लिया, ठीक है, और c इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया 1 ले लिया। ये तीनों एग्जाम्पल ले लिए हमने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं सबसे पहले a और b के अंदर रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। तो a इज इक्वल टू कितना 3 और b इज इक्वल टू कितना है -3 है, a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू कितना है -3 है। तो यहाँ पर हमने b स्क्वेयर किया, b स्क्वेयर करेंगे यानी कि -3 का स्क्वेयर करेंगे तो -3 का स्क्वेयर करने पर क्या आ गया 9 आ गया। तो यहाँ पर ये मेरे पास में जो 3 है ना ये 9 के से लेस या इक्वल है, ठीक है, लेस ही है इक्वल तो नहीं है, तो ये हमारा रिलेशन में है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो ये तो हो ही गया। अब हम क्या निकालेंगे c स्क्वेयर निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या निकाला सबसे पहले हमने निकाला a और b के बीच में रिलेशन। अब यहाँ पे a की जगह क्या आ जाएगा b आ जाएगा और b की जगह क्या आ जाएगा c आ जाएगा, ठीक है। तो c स्क्वायर निकालेंगे, c स्क्वायर निकालने के लिए ये हमारे पास में c स्क्वायर निकालने के लिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो b है हमारा ये c से क्या आ रहा है c स्क्वायर से क्या आ रहा है लेस या इक्वल आ रहा है। कैसे 3 की जगह क्या है -3 है और c स्क्वायर कितना है 1 है, तो ये भी हमारे रिलेशन में है, ठीक है। ये a कोमा b भी हमारे रिलेशन में है, ये हमने किसके लिए चेक किया a कोमा b के लिए चेक किया, ये हमने b कोमा c के लिए चेक किया, तो ये भी रिलेशन में है ये भी रिलेशन में है। अब हम चेक करेंगे किसके लिए a कोमा c के लिए, a कोमा c के लिए। तो a कितना है हम चेक करेंगे a कोमा c के लिए। तो a कितना है a था हमारे पास में 3, तो a कितना था 3, c कितना है 1 है, ठीक है। तो रिलेशन क्या है a लेस देन इक्वल टू होना चाहिए b स्क्वायर, तो a तो हमारा 3 हो ही गया, ठीक है। और अब हम चेक करते हैं b कितना है 1 है, तो हम निकालते हैं नहीं सॉरी c है तो ये c आएगा, तो हमने क्या निकालना है c स्क्वायर निकालना है, तो c स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा। बट यहाँ पर जो हमारा 3 है ये इससे लेस नहीं है, ये हमारे रिलेशन में नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि a कोमा 3 सॉरी a कोमा c हमारे रिलेशन में नहीं है, तो ये हमारा क्या है ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हम यहाँ पर नोट कर देंगे सॉरी इन इज नॉट इन द रिलेशन, ठीक है, ये रिलेशन में नहीं है। सो दिस फंक्शन नहीं ये रिलेशन है, दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ये क्या है ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इस प्रकार से हमने इसको देखा कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ये सिमेट्रिक है और ना ही ये क्या है ट्रांजिटिव है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसका देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। अब हमें एक सेट गिवन है, सेट में क्या क्या वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 5 6 ये सारे एलिमेंट्स हैं सेट के। एज a कोमा b, जहाँ पर a कोमा b क्या है b इज इक्वल टू a प्लस 1, b इज इक्वल टू क्या है a प्लस 1 है, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ठीक है। तो
रिफ्लेक्सिव है या नहीं इसके लिए हम देखेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता होना चाहिए कि ए कोमा ए है, ये हमारे रिलेशन में होना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लेंगे, ए और बी को ना सेम ले लेते हैं, ए और बी क्या है हमेशा इक्वल होते हैं, ये लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो रिलेशन क्या दिया हुआ है, पहले तो हमें सेट क्या दिया हुआ है, लेट कर लेते हैं कि सेट क्या है, ए है, ठीक है। और इसमें एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये सारे एलिमेंट हैं किसके, ए के। तो हमने क्या लिया, ए और बी को बराबर ले लिया, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू मैंने क्या लिया, ए इज इक्वल टू हम कुछ भी ले लेते हैं यहाँ से, लेट्स सपोज कितना लिया, 3 लिया, तो 3 ले लिया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में 3 आया है ना, ये हमारे a+1 के इक्वल नहीं हो सकता। 3 है, देखो a की जगह क्या पुट किया, 3, ये क्या 3+1 के इक्वल होगा, 3+1 तो क्या होता है, 4 होता है। तो ये हमारे रिलेशन में नहीं है, ये हमारे रिलेशन में नहीं है, ठीक है। तो हम क्या क्या बोलेंगे कि ए रिलेशन ए इज नॉट इन द रिलेशन, ठीक है। या फिर क्या बोलेंगे कि ए कोमा और, ठीक है, और क्या बोलेंगे, ए कोमा ए इज नॉट इन द रिलेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, रिलेशन में नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम क्या देखेंगे कि ये हमारा सिमेट्रिक है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं ये देखेंगे, ठीक है। सिमेट्रिसिटी होने के लिए क्या होना चाहिए, पीछे के क्वेश्चन में हम डिस्कस करते ही आ रहे हैं। सिमेट्रिसिटी होने का मतलब क्या है कि ए कोमा बी अगर हमारे रिलेशन में है तो बी कोमा ए भी हमारे रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए ले लेते हैं, ए यहाँ से कोई भी एलिमेंट ले लिया, ए ले लिया हमने 2 ले लिया, ठीक है। और बी हमने क्या ले लिया, बी हमने ले लिया 1 ले लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं जो रिलेशन है वो क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है कि हमारे पास में रिलेशन क्या है, b इज इक्वल टू a+1 होना चाहिए, b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, a+1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए ना अपने b को क्या लेना पड़ेगा, 3 ले लेते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे, ठीक है। b इज इक्वल टू क्या लिया, 3 लिया, ठीक है। तो हमारे पास में b कितना है, 3 है, ठीक है। a कितना है, 2 है। रिलेशन क्या है यहाँ पे देख लेंगे, रिलेशन है हमारे पास में b इज इक्वल टू a+1, रिलेशन क्या है, b इज इक्वल टू a+1। तो b की जगह आ गया 3, a की जगह क्या आ गया 2 और +1, यानी कि ये तो हमारे रिलेशन में है, ठीक है। जब हमने a क्या लिया, 2 लिया, और b क्या लिया, 3 लिया, ठीक है। तो a कोमा b इज इन द रिलेशन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। कैसे कि अब हम b की जगह तो ले लेते हैं 3, ठीक है, और a की जगह क्या ले लेते हैं, 2 लेते हैं, क्योंकि सिमेट्रिसिटी के अंदर होता क्या है, हमने a कोमा b चेक करना होता है और b कोमा a चेक करना होता है, और ये हमारे रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसको दोनों को क्या कर दिया, अब a की जगह b कर दिया, b की जगह a कर दिया। तो अब हम क्या लिखेंगे, b की जगह कितना आ गया हमारे पास में, b की जगह आ जाएगा 3, b की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में 3, ठीक है। यहाँ पर b की वैल्यू तो आ जाएगी 2, बिकॉज यहाँ पे a की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2 और a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या है, b की वैल्यू b की जगह रखनी है, b की वैल्यू b की जगह रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और a की जगह क्या आ जाएगा 3+1। लेकिन ये तो इक्वल नहीं होता, क्योंकि 2 3+1 के इक्वल नहीं हो सकता, 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि b कोमा a इज़ नॉट इन द रिलेशन, b कोमा a है ये हमारे रिलेशन में नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि सो this relation is not सिमेट्रिक, ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं हम ये देखेंगे, ठीक है। तो ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होना चाहिए, a कोमा b रिलेशन में होना चाहिए, हर बार लिख रहा हूँ मैं, b कोमा c रिलेशन में होना चाहिए, और तब क्या होना चाहिए, a कोमा c है वो भी हमारे रिलेशन में होना ही होना चाहिए, ठीक है। अब हम a b c तीनों की वैल्यू ले लेते हैं। a इज इक्वल टू ले लिया, लेट्स सपोज हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, b है ये हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया, और c है ये हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है। तो पहले फॉर a एंड b लिया, ठीक है। रिलेशन क्या है, b इज इक्वल टू a+1, तो b की जगह क्या लिखा हमने, 2 लिखा, और a इक्वल, b इज इक्वल टू ले लिया 2 इक्वल में a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1+1, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि a एंड b, a और b का जो रिलेशन है वो हमारे रिलेशन में है, ठीक है। फिर हमने लिया क्या, फॉर b एंड c, फिर हमने किसके लिए लिया, b एंड c के लिया,
सी के लिए लिया तो बी कितना है 2 है, और ये आएगा हमारे पास में जो 2 नंबर पे है वो पहले आएगा, यानी कि सी कितना है 3 इज इक्वल टू, अब बी कितना है 2 है तो 2 + 1 तो 3 है, ये 3 के इक्वल है। तो ये भी हमारे पास में बी कोमा सी इज ऑल्सो इन द रिलेशन, ये भी हमारे रिलेशन में है। अब हम चेक करेंगे किसके लिए 4, ये वाले के लिए और ये वाले के लिए, यानी कि 4 ए कोमा सी। ए कितना था, ए था हमारे पास में 1 और सी कितना था हमारे पास में 3। तो यहाँ पर बाद वाला यानी कि c इज इक्वल टू ए + 1 होना चाहिए। तो हमने ये वैल्यू रखी, c इज इक्वल टू कितना 3 और a इज इक्वल टू कितना है 1 + 1, तो 3 है, ये 2 के इक्वल नहीं है। अगर ये 3 हमारा 2 के इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि a कोमा सी इज़ नॉट इन द रिलेशन, ये हमारे रिलेशन में नहीं है। अगर रिलेशन में नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। हम क्या चेक कर रहे थे, ट्रांजिटिविटी चेक कर रहे थे, ठीक है। दस दिस फंक्शन रिलेशन, मैं बार बार फंक्शन बोले जा रहा हूँ, दिस रिलेशन इज़ नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो, ये क्या है हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है, इज़ नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो, ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4th। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, शो दैट द रिलेशन आर इन आर, यानी कि किसके अंदर दिया हुआ है, रियल नंबर में दिया हुआ है, डिफाइंड एज रिलेशन ए कोमा बी वेयर ए इज लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि जो ए है हमारा ये बी के या तो इक्वल होना चाहिए या क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है बट नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। यानी कि हमें जो सबसे पहले जो सेट दिया हुआ है ना, ये सेट कैसा है, सेट जो है हमारा रियल नंबर का है। सेट कैसा है हमारा, रियल नंबर का है। रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आ जाएंगे हमारे, ठीक है, प्लस माइनस से लेकर के प्लस माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है, दोनों। तो +-1 भी होगा, +-1/2 भी होगा, +-4 भी होगा, सारे नंबर होंगे इसके अंदर, ठीक है, प्लस माइनस वाले। बस अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होगा, इमेजिनरी नंबर नहीं होगा, बाकी सारे के सारे रियल नंबर इसके अंदर होंगे, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमारे पास में क्या है, a, a रिलेशन में होना चाहिए। तो a, a के लिए मैंने एग्जांपल ले लिया, a है ना, ये a कोई भी रियल नंबर ले लो, लेट सपोज हमने ले लिया 4 ले लिया, ठीक है, कैसा +4, a इज इक्वल टू क्या है +4। तो ये जो हमारा 4 है ना, ये 4 के लेस देन या इक्वल होगा, क्योंकि 4 के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि a, a इज इन द रिलेशन, कि a, a है, ये क्या है, रिलेशन में है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सो द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ये क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। तो सिमेट्रिसिटी के लिए हम क्या देखेंगे, सिमेट्रिसिटी में हमारे पास में क्या है, a, b और b, a दोनों हमारे रिलेशन में होना चाहिए, दोनों हमारे रिलेशन में होने चाहिए, ठीक है। अब मैंने a इज इक्वल टू, तो मान लो पहले की तरह ही क्या ले लिया, 4 ले लिया, और b है, ये मैंने कितना ले लिया, b ले लिया, लेट्स सपोज मैंने 5 ले लिया, ठीक है। तो अब देखो 4 है ना, 4 वो 5 से लेस देन या इक्वल तो है, क्योंकि 5 4 से क्या है, लेस तो है, 4 5 से लेस है। तो इसका मतलब क्या है कि a, b इज इन द रिलेशन, ठीक है। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, कि a और b को क्या है, आपस में बदल देंगे। देखो क्या है, a, b, a, यानी कि दूसरी बार b की जगह a होना चाहिए और a की जगह b होना चाहिए और b की जगह a होना चाहिए, ठीक है। तो इस बार हमने a इज इक्वल टू कितना कर दिया, 5 कर दिया, और b इज इक्वल टू कितना कर दिया, 4 कर दिया। अब हमारे पास में तो a, b, a के लिए अप्लाई कर देंगे, तो अप्लाई करेंगे तो रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन कहता है a लेस देन इक्वल टू b। तो a लेस देन इक्वल टू b का मतलब क्या है कि ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। तो देखो 5 ना तो 4 के इक्वल होता है और 5 ना ही 4 से क्या होता है, लेस होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि b, a इज़ नॉट इन द रिलेशन, तो ये हमारे रिलेशन में नहीं है। अगर ये हमारे रिलेशन में नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, दस द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक इज नॉट सिमेट्रिक, इज नॉट सिमेट्रिक, ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक नहीं है,
ठीक है, इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट हमारे पास में हमने चेक करना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव होने के लिए ए कोमा बी रिलेशन में होना चाहिए, बी कोमा सी रिलेशन में होना चाहिए और ए कोमा सी बी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो हमने फिर एग्जांपल ले लिया, ए इक्वल में कितना लिया हुआ था, 4 लिया हुआ था, बी इज इक्वल टू कितना लिया था, 5 लिया था। अब हम एक सी और ऐड कर देते हैं, कितना, लेट्स सपोज वो है 6। ठीक है, तो ये हो गया। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 4 ए कोमा बी, ए कोमा बी के लिए निकालें तो रिलेशन क्या कहता है, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ए की जगह कितना है, 4 है, बी की जगह कितना है, 5 है, तो ये तो रिलेशन में है। इसका मतलब क्या हुआ, ए कोमा बी जो है वो हमारे रिलेशन में है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं 4 ए कोमा बी हो गया, बी कोमा सी के लिए करते हैं, बी कोमा सी। ठीक है, और ये होना क्या चाहिए, बी है, ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए सी के, तो बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, लेस देन इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो ये भी हमारे रिलेशन में है। 5 है, वो 6 से क्या होता है, लेस होता है, तो इसका मतलब बी कोमा सी है, ये हमारे रिलेशन में है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं 4 ए कोमा बी हो गया, बी कोमा सी हो गया, अब ए कोमा सी करेंगे, ए कोमा सी करेंगे। ठीक है, तो ए कोमा सी। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ए है, ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए सी, लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू कितना था, 4 था, लेस देन इक्वल टू 6, तो बिल्कुल 4 है, ये 6 से क्या होता है, लेस होता है, तो ये भी हमारे रिलेशन में है। अगर ये हमारे रिलेशन में है तो हम क्या कहेंगे, ए कोमा सी इज़ इन द रिलेशन, तो ए कोमा सी भी हमारे रिलेशन में है। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो हमारा रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर हमने यही इस रिलेशन में हमने यही प्रूव करना था कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो यही हमने देखा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और क्या है, ट्रांजिटिव है ये। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे 6th क्वेश्चन, ये हमारे पास में 4th क्वेश्चन था, नेक्स्ट हम देखेंगे 5th क्वेश्चन।